गणित के समीकरणों को देखकर अक्सर लगता है कि ये सिर्फ अक्षरों और संख्याओं का कोई उलझा हुआ खेल है। पर क्या हो अगर इन सिंबल्स के पीछे एक पूरी की पूरी तस्वीर छिपी हो? जी हाँ, हर द्विघात समीकरण के पीछे एक सुंदर यू शेप का ग्राफ होता है, जिसे हम परवलय या पैराबोला कहते हैं। तो आज चलिए इसी छिपी हुई तस्वीर को सामने लाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री यानी बीजगणित और ज्यामिति कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। फिर हम समीकरण के एक एक हिस्से को खोलकर देखेंगे। उसके बाद हम ग्राफ के सबसे खास पॉइंट यानी वर्टेक्स को ढूंढेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ग्राफ की मदद से समीकरण को हल किया जा सकता है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये आकार असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इस आइडिया को समझते हैं। सोचिए कि एक समीकरण और एक ग्राफ एक ही कहानी को बताने के दो अलग-अलग तरीके हैं। एक तरीका है सिंबल्स की जुबान और दूसरा है तस्वीरों की जुबान। हमारा काम है इन दोनों जुबानों को एक साथ समझना। तो जब हम y = ax² + bx + c जैसा कोई समीकरण देखते हैं, तो असर में हम क्या देख रहे होते हैं? ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है, इसके पीछे एक तस्वीर है, एक आकार है। तो सवाल यही है कि आखिर ये तस्वीर दिखती कैसी है? देखिए, ये हैं वो दो भाषाएं आमने सामने। एक तरफ है अलजेब्रा, जो हमें कुछ नियम, कुछ निर्देश देता है, और दूसरी तरफ है ज्योमेट्री, जो उन्हीं नियमों को मानकर एक तस्वीर बना देती है। तो एक है नियम और दूसरा है उस नियम का नतीजा, उसकी शक्ल। और कमाल की बात यह है कि द्विघात समीकरणों से हमेशा एक ही खास तरह का आकार बनता है, परवलय। पर ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है समीकरण में मौजूद x²। जब भी हम किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो बदलाव की रफ्तार सीधी नहीं रहती, वो एक घुमाव ले लेती है, और यही घुमाव हमें वो जाना पहचाना यू शेप देता है। तो चलिए अब इस समीकरण की चीरफाड़ करते हैं। इसमें जो a, b और c है ना, वो सिर्फ अक्षर नहीं है। असल में ये उस ग्राफ को कंट्रोल करने वाले 3 नॉब्स की तरह हैं। आइए देखते हैं कि हर एक नॉब क्या काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं a की। इसे आप परवलय का डायरेक्टर समझ सकते हैं। यही तय करता है कि ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ, और ये भी कि ग्राफ कितना चौड़ा या कितना पतला होगा। ए का काम समझना बहुत ही आसान है। अगर ए पॉजिटिव है तो परवलय एक स्माइल की तरह ऊपर की ओर खुलता है, और अगर ए नेगेटिव है तो ये उदास चेहरे की तरह नीचे की ओर खुलता है। और हाँ, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, परवलय उतना ही सिकुड़कर पतला हो जाएगा। बस इतना ही। अब आते हैं बी पर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बी सीधे सीधे परवलय के सेंटर को प्रभावित करता है। ये तय करने में मदद करता है कि परवलय की सिमेट्री लाइन, मतलब वो बीच की लाइन जो ग्राफ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, वो कहाँ होगी। आसान भाषा में कहें तो ये ग्राफ को दाएं या बाएं खिसकाता है। और आखिर में है सी। ये इन तीनों में सबसे सीधा साधा है। सी बस वो पॉइंट है जहां हमारा ग्राफ खड़ी वाली यानी y एक्सिस से टकराता है। अगर हम c की वैल्यू बदलते हैं तो पूरा का पूरा परवलय सीधे ऊपर या नीचे खिसक जाता है। बहुत सिंपल। हर परवलय का एक हीरो होता है, एक ऐसा मेन पॉइंट जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स यानी शीर्ष कहते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि ये इतना खास क्यों है। तो वर्टेक्स ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर परवलय ऊपर की ओर खुला है तो वर्टेक्स उसका सबसे निचला पॉइंट होगा, बिल्कुल किसी घाटी की तरह। और अगर परवलय नीचे की ओर खुला है तो वर्टेक्स उसका सबसे ऊंचा पॉइंट होगा, किसी पहाड़ की चोटी की तरह। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? हमें इस टर्निंग पॉइंट को ढूंढने के लिए अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स हमें एक छोटा सा जादुई फॉर्मूला देता है। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमेशा होता है -b/2a। ये छोटा सा फॉर्मूला कमाल का पावरफुल है। अब आता है वो पल जहां सारी कड़ियां आकर जुड़ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि किसी समीकरण को सॉल्व करना या हल करना असल में एक विजुअल काम कैसे है। अलजेब्रा में हम अक्सर समीकरण के रूट्स या हल ढूंढते हैं। ये x की वो वैल्यूज होती हैं जो समीकरण को 0 के बराबर बना देती हैं। लेकिन ग्राफ पर इसका क्या मतलब हुआ?
और ये रहा वो मैजिकल कनेक्शन। समीकरण के वो हल असल में और कुछ नहीं बल्कि ग्राफ पर वो पॉइंट्स हैं जहां हमारा परवलय जमीन को यानी एक्स एक्सिस को छूता है। तो समीकरण को सॉल्व करने का मतलब है ये पता लगाना कि हमारा ग्राफ जमीन से कहाँ-कहाँ मिल रहा है। अच्छा, एक परवलय एक्स एक्सिस को दो अलग-अलग जगह काट सकता है या सिर्फ एक जगह छू सकता है या फिर शायद उसे छुए ही ना। तो सवाल ये है कि बिना ग्राफ बनाए हम ये कैसे जान सकते हैं? इसका जवाब समीकरण के एक खास हिस्से में छिपा है जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये एक तरह का भविष्यवाणी करने वाला टूल है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ग्राफ सिर्फ एक जगह पे टच करेगा। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ हवा में ही रहेगा और एक्स एक्सिस को बिल्कुल नहीं छुएगा। ठीक है, ये सारी थ्योरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कहाँ काम आता है? यकीन मानिए ये परवलय हमारे चारों तरफ हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हवा में फेंकी गई कोई भी चीज। जब भी कोई गेंद फेंकी जाती है तो उसका रास्ता एक परफेक्ट परवलय जैसा होता है और उस रास्ते का वर्टेक्स वो उस गेंद की सबसे ज्यादा ऊंचाई होती है। बिजनेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए परवलय का इस्तेमाल करती हैं। अक्सर किसी चीज की कीमत और उससे होने वाले मुनाफे के बीच का रिश्ता एक उल्टे यू शेप का ग्राफ बनाता है और उसका वर्टेक्स वो स्वीट स्पॉट होता है, मतलब वो कीमत जिस पर सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। यही नहीं, डिजाइन और इंजीनियरिंग में भी। मान लीजिए कि एक तय लंबाई की रस्सी से एक आयताकार एरिया घेरना है, तो परवलय ये बताने में मदद कर सकता है कि उस एरिया को सबसे बड़ा कैसे बनाया जाए। यहाँ भी वर्टेक्स ही सबसे ज्यादा वैल्यू खोजने की चाबी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इसे ऐसे समझिए, द्विघात समीकरण हमें एक नियम बताता है और ग्राफ हमें दिखाता है कि वो नियम असल में दिखता कैसा है। ये एक ही कहानी के दो पहलू हैं, एक सिंबल्स में और एक तस्वीर में। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। परवलय तो सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे गणित के नियम हमारी दुनिया को एक शक्ल देते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास और न जाने कितने ऐसे छिपे हुए पैटर्न और समीकरण होंगे जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।